संकल्प यात्रा पर निकलने से पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फर्जी नाम पर जमीन खरीदने की बात कही और यह बताया कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति के लिए राज्य की जनता को क्या संकल्प लेना होगा। वहीं जेएमएम बाबूलाल मरांडी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। संकल्प यात्रा से पहले जेएमएम पर वार। जो सत्ता में बैठे या जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ दिया जाए। सीएम हेमंत पर भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा। फर्जी नाम से जमीन खरीदने का आरोप और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है। संकल्प यात्रा पर निकलने से पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज लहराते हुए कहा कि फर्जी नाम पर जमीन खरीदी जा रही है, नाम में थोड़ा हेरफेर कर धोखा दिया जा रहा है। राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार है और अधिकारी खुलेआम वसूली कर रहे हैं। साथ ही ईडी के समन को भी लेकर सीएम पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने हो, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने हो। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। माने क्या भाई, आप बताओ, जाओ नेता है। अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन करता है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन, पिता शिव सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन, दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन और दुमका के जो विधायक है बसंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है। यह बता रहा है कि आने वाले 10 अक्टूबर तक जो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी करेंगे, पूरे प्रदेश में हर दिन एक नई पोल खोलेंगे। दरअसल 17 अगस्त को बाबूलाल मरांडी यात्रा पर निकल रहे हैं। संकल्प है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना, तो यात्रा का नाम ही रखा गया है संकल्प यात्रा। 17 अगस्त को यात्रा शुरू होगी हूल क्रांति के नायक सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज जिले की भोगनाडी से, जो 7 चरणों में पूरा होगी। इस दौरान सभी 81 विधानसभा सीटों का दौरा होगा और 10 अक्टूबर को रांची के मोराबादी में यात्रा का समापन होगा। यात्रा के जरिए 2024 के मुकाबले में जीत का पूरा प्लान तैयार किया गया है। यात्रा सभी 264 प्रखंडों से होकर गुजरेगी और रास्ते में शहीदों के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर भी कार्यक्रम होंगे। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि यात्रा भोगनाडीह से क्यों शुरू हो रही है और जनता से उनकी अपील क्या है। और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। इसलिए पार्टी ही नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया और एनडीए का लिटमस टेस्ट होना है। बीजेपी भ्रष्टाचार के साथ सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। साथ ही घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलने की बात कही जा रही है। यात्रा के जरिए 2024 में जीत का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हालांकि जेएमएम बाबूलाल मरांडी को अप्रासंगिक बता रही है। घूमेंगे, अपने ताकत का अंदाजा इनको हो जाएगा। ये चुके हुए खिलाड़ी हैं, झारखंड और झारखंडी आवाम के बीच में इनकी कोई विश्वसनीयता अब नहीं है, इसलिए बहुत तवज्जो देना भी उचित नहीं। देखिए, बाबूलाल जी
किसी को सत्ता से उखाड़ने के लिए संकल्प यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए बाबूलाल जी की यह यात्रा है। क्योंकि बाबूलाल जी भाजपा में आयातित नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जब एक आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाले तो स्वाभाविक तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं उनके मन में बेचैनी तो होगी। तो स्वाभाविक तौर पे ये बेचैनी और छटपटाहट जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है, उस बेचैनी और छटपटाहट को पाटने के लिए बाबूलाल जी कल से अपने संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं। बीजेपी का संकल्प है सत्ता में वापसी का। चुनौती बड़ी है, विपक्ष ने नया गठबंधन बना लिया है और अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने लोकसभा की 12 सीटें बचाने की जिम्मेदारी है। तो राज्य में फिर सरकार बनाने का लक्ष्य भी है। 55 दिनों की यात्रा में बाबूलाल जनता का मूड कितना बीजेपी के पक्ष में कर पाते हैं और क्या फिर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। विपक्ष के सवालों के बीच बाबूलाल की संकल्प यात्रा का संकल्प पूरा हो गया या नहीं, यह तो 2024 में चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में जरूर रहेगी कि बाबूलाल ने जो दावा किया है कि संकल्प यात्रा के हर पड़ाव पर सरकार की पोल खोलेंगे, तो किस तरीके से वो सरकार की पोल खोलते हैं। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची।